आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा दीपावली बोनस। कैबिनेट ने दी 3,714 करोड़ रुपए के भुगतान की मंजूरी। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। कैबिनेट ने 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को दीपावली बोनस देने का ऐलान किया है। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए कर्मचारियों के खाते में सीधा यहाँ पर पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दशहरा और दुर्गा पूजा से पहले ही 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यहां पर 3,737 करोड़ रुपए का बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा। वहीं 30 लाख सरकारी कर्मचारियों के खाते में पहुंचेगा 3,714 करोड़। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए यहां पर प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस और नॉन प्रोडक्टिविटी से जुड़े लिंक्ड बोनस को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले से यहाँ पर 30 लाख से अधिक गैर राजपत्रता को यहाँ पर कर्मचारियों को फायदा होगा। इससे राजकोषीय खजाने पर 3,737 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वहीं पिछले हफ्ते में यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिव एडवांस स्कीम की शुरुआत करने की घोषणा की थी। इसके जरिए कर्मचारियों को यहाँ पर 10,000 रुपए कर्मचारी एडवांस ले सकेंगे। आपको बता दें कि कोविड-19 का अर्थव्यवस्था पर असर देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पेशल एलटीसी कैश स्कीम का भी ऐलान किया है, जिसका फायदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा। इस स्कीम में एलटीए के बदले कर्मचारियों को कैश वाउचर यहाँ पर मिलेगा। हालांकि इसका इस्तेमाल 31 मार्च 2021 से पहले करना होगा। हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सरकार की कुछ गाइडलाइन है जिसका पालन करना होगा। माना जा रहा है कि इससे यात्रा में मांग में यहाँ पर बढ़ोतरी होगी। वहीं पिछले हफ्ते सरकारी कर्मचारियों के लिए हुए इन ऐलानों में यहाँ पर एलटीए कैश वाउचर स्कीम और स्पेशल फेस्टिव स्कीम की यहाँ पर शुरुआत हुई। वहीं आपको बता दें कि कौन कौन इस स्पेशल पैकेज का फायदा उठा सकता है। स्पेशल फेस्टिव एडवांस का स्कीम का फायदा कौन उठा सकता है। वित्त मंत्री ने बताया कि सभी कर्मचारी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा, वो इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार को ये प्रस्ताव मानना होगा। नवंबर से खुलेंगे प्राइमरी स्कूल। आंध्र प्रदेश सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। अनलॉक 5 की गाइडलाइन के तहत कुछ राज्य 9वीं से 12वीं तक के स्कूल कुछ राज्यों में खोल दिए गए हैं और कुछ राज्यों ने नवंबर से स्कूल खोलने का फैसला यहाँ पर किया है। अभी तक किसी भी राज्य ने प्राइमरी स्कूलों को खोलने को लेकर कोई चर्चा नहीं की है, लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार ने सीनियर के साथ साथ जूनियर स्कूलों को भी खोलने का ऐलान कर दिया है। राज्य में कोविड-19 महामारी के कारण पिछले कुछ महीनों से यहाँ पर स्कूल बंद है। वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और राज्य के सभी स्कूलों को यहाँ पर 2 नवंबर से खोलने की व्यवस्था करने के यहाँ पर निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी स्कूलों में कोविड गाइडलाइन का पालन कराया जाना सुनिश्चित करें। आंध्र प्रदेश सरकार ने फिलहाल दिसंबर तक के लिए स्कूलों की गाइडलाइन जारी की है। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के सभी स्कूल 2 नवंबर से खुल जाएंगे। शुरुआत में स्कूल आधा दिन के लिए खोले जाएंगे। बच्चों को स्कूल में मिड डे मील वितरण के बाद घर भेज दिया जाएगा। इस दौरान कक्षाएं वैकल्पिक व्यवस्था यानी यहाँ पर अल्टरनेटिव दिनों के हिसाब से यहाँ पर खुलेगी। वही नई व्यवस्था के तहत कक्षा 1, 3, 5, 7 और 9 के स्टूडेंट यहाँ पर एक दिन आएंगे। उसके अगले दिन यहाँ पर 2, 4, 6 और 8 क्लास के यहाँ पर स्टूडेंट स्कूल आएंगे। जिन स्कूलों में 750 से अधिक स्टूडेंट है वो सप्ताह में 2 दिन खोले जाएंगे। जिन स्कूलों में बच्चों की तादाद 750 से कम है वो सप्ताह में 3 दिन खुल सकते हैं। वह आंध्र प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड सरकार ने भी अपने यहाँ नवंबर में स्कूल खोलने का फैसला किया। हालांकि प्रदेश सरकार ने फिलहाल 10वीं और 12वीं की कक्षाओं को विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने का यहाँ पर ऐलान किया है। वही प्राइमरी स्कूल फिलहाल यहाँ पर बंद रहेंगे। दिल्ली सरकार ने भी स्कूलों के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। यहाँ 31 अक्टूबर तक के लिए तमाम स्कूल बंद है। शिवराज सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारी को दिया तोहफा। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारी को तोहफा दिया है, जिसकी घोषणा यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 4 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को यहां पर 7वें वेतनमान की एरियर की तीसरी किस्त की 25% राशि यहां पर दीपावली पहले देने की घोषणा यहां पर की है। उन्होंने कहा कि इसे कर्मचारियों के खाते में डाल दिया जाएगा। बाकी 75% एरियर की राशि इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान कर दी जाएगी। इसे खजाने पर यहाँ पर सरकार के खजाने पर 800 करोड़ रुपए का यहाँ पर अतिरिक्त भार आएगा। वही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमने ये भी फैसला किया है कि जिन कर्मचारियों का वेतन 40,000 रुपए से कम है उनको यहाँ पर 10,000 रुपए त्योहार के लिए एडवांस में दिया जाएगा। ये एडवांस 31 मार्च तक कभी भी कर्मचारी ले सकते हैं। वही शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कर्मचारियों को त्योहार
अच्छा मने और दीपावली का बाकी यहाँ पर त्योहारों पर भाई बहनों के पास इसमें कमी ना रहे, इसलिए यहाँ पर ये फैसला लिया गया है। वहीं प्रदेश सरकार के इस फैसले से 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को जोड़कर भी इसे देखा जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने तय की मास्क की कीमत मात्र 3 रुपए में मिलेगा डबल लेयर मास्क। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सरकार और डॉक्टर लोगों को मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं। वही मास्क की बढ़ती मांग के कारण केवल इनकी मांग ही नहीं बल्कि यहाँ पर लोग इनके मुंह मांगे दाम वसूले जा रहे हैं, बल्कि इनकी कालाबाजारी भी धड़ल्ले से हो रही है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने अब सख्ती से कदम उठाते हुए N95 के साथ साथ डबल और ट्रिपल लेयर वाले मास्क की कीमत तय कर दी है, जिसके बाद अब राज्य में यहाँ पर प्राइवेट अस्पताल और सप्लायर्स तय कीमत से अधिक कीमत में मास्क यहाँ पर नहीं बेच पाएंगे। यहाँ पर सरकार के इस कदम से लोगों को राहत जरूर मिलेगी। आपको बता दें कि सरकार द्वारा तय किए गए फिक्स किए गए जाने के बाद अब महाराष्ट्र में डबल लेयर वाले मास्क की कीमत 3 रुपए और ट्रिपल लेयर वाले मास्क की कीमत 4 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती है। वहीं N95 मास्क की कीमत 19 रुपए से लेकर 50 रुपए के बीच तय की गई है। महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बुधवार को यह ऐलान किया। वही राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। इसके मुताबिक कोरोना संकट को देखते हुए सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना जरूरी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि सप्लायर्स मास्क की MRP का 70% कीमत बता सकते हैं। अस्पताल प्राइस से यहाँ पर 110% इसके ऊपर कीमत पर मास्क बेचे जा सकते हैं, लेकिन किसी भी अस्पताल को यहाँ पर प्राइरोकमेट प्राइस से 110% ज्यादा कीमत पर मास्क बेचने की कतई इजाजत नहीं होगी। भारत में कोरोना के नए मामलों में गिरावट के बाद एक बार फिर से नए मरीजों की संख्या में उछाल आया है। 50,000 से ज्यादा ये बढ़ा है। पिछले 24 घंटों में 54,444 मामले भारत में सामने आए हैं। देश में फिर 50,000 से ज्यादा आए कोरोना संक्रमितों के नए मामले। एक्टिव केसों की संख्या घटकर भारत में 7,40,000 हुई। भारत में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में गिरावट के बाद एक बार फिर से नए मरीजों की संख्या 50,000 से ज्यादा बढ़ी है। पिछले 24 घंटों में 54,044 नए कोरोना के मामले भारत में दर्ज किए गए हैं और 24 घंटों में 717 लोगों की मौत भी हुई है। बीते दिनों यहाँ पर 61,775 लोग ठीक भी हुए हैं। इससे पहले 3 महीने बाद पहली बार देश में 50,000 से कम कोरोना केस दर्ज किए गए थे और मौतों की संख्या भी कम देखी गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 76,51,000 तक पहुंच गई है। इनमें 1,15,914 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रिकवरी के मामलों की संख्या भारत में 67,95,000 तक पहुंच गई है और एक्टिव केसों की संख्या घटकर 7,40,000 हो गई है। वहीं भारत में एक्टिव केसों के मुकाबले यहाँ पर 8 गुना ज्यादा है रिकवरी केस। संक्रमण के एक्टिव केसों की संख्या की तुलना में रिकवर हुए लोगों की संख्या 8 गुना ज्यादा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कोरोना वायरस के एक्टिव केस, मृत्यु दर और रिकवरी रेट कम प्रतिशत सबसे ज्यादा है। आईसीएमआर के मुताबिक 20 अक्टूबर तक कोरोना वायरस के भारत में कुल 9,72,00,000 टेस्ट सैंपल किए जा चुके हैं, जिनमें 11 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई थी। भारत में पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है। वहीं यहाँ पर देश में 22 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 20,000 से कम एक्टिव केस है। केवल केरल और कर्नाटक और महाराष्ट्र में 50,000 से ज्यादा एक्टिव केस रिपोर्ट हो रहे हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य में है। एक्टिव केसों के मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। भाई कोरोना संक्रमितों के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। वही मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का नंबर है। वही रात की बात यह है कि भारत में मृत्यु दर और एक्टिव केस के रेट में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.51% हो गई। इसी के साथ भारत में एक्टिव केस जिनका विभिन्न स्तरों में इलाज चल रहा है उनकी दर भी 10% से कम हो गई है। इसी के साथ रिकवरी रेट ठीक होने की दर भारत में यहाँ पर 89% है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है, ये एक अच्छा संकेत है। अब एटीएम से 5,000 रुपए से ज्यादा निकालने पर लग सकता है चार्ज। कोरोना संकट के इस दौर में बैंक ग्राहकों को एक से एक और बड़ा झटका लग सकता है। अब बैंक एटीएम से 5,000 रुपए से ज्यादा निकालने पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है। रिपोर्ट की माने तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी इस पर विचार कर रहा है। आरबीआई ने एटीएम शुल्क पर पुनर्विचार करने के लिए कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने एटीएम से एक बार में 5,000 रुपए से ज्यादा निकालने पर फीस वसूलने की सिफारिश की है। दरअसल आरबीआई चाहता है कि ग्राहक ज्यादा से ज्यादा लेन देन ऑनलाइन करें। वह एटीएम का इस्तेमाल लोग केवल पैसा जमा कराने के लिए ही करें। साथ ही आरबीआई बड़े शहरों में एटीएम की संख्या कम करके 10 लाख से कम आबादी वाले छोटे शहरों में एटीएम का चलन बढ़ाना चाहता है। वही 5,000 से ज्यादा की निकासी पर 24 रुपए का यहाँ पर शुल्क लिया जाएगा। अगर इस कमेटी की सिफारिश को मान लिया जाता है तो एटीएम से एक बार में 5,000 रुपए से ज्यादा निकालने पर यहाँ पर बैंक ग्राहक से 24 रुपए एक्स्ट्रा वसूल कर सकता है। मौजूदा व्यवस्था के तहत अभी 5 ट्रांजेक्शन फ्री है। नए नियम से पहले के 5 ट्रांजेक्शन में
पहले 5 ट्रांजैक्शन में ये शामिल नहीं होगा, वो यानी किसी भी ट्रांजैक्शन में 5,000 से ज़्यादा निकालने पर 24 रुपये चार्ज देना पड़ सकता है। मौजूदा नियमों के तहत अभी महीने भर में 5 ट्रांजैक्शन से ज़्यादा करने पर यहाँ पर 20 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन लगता है। नए नियम इसमें शामिल नहीं होगा। रेल मंत्री का महिलाओं को नवरात्र का तोहफा, इन ट्रेनों के सफर को दी है इजाजत। कोरोना काल के चलते पूरे देश की रफ्तार थम सी गई थी, लेकिन विकास की गति को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश तेज हो गई। इस क्रम में नवरात्र पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने महिलाओं को दोबारा मुंबई लोकल ट्रेनों में सफर की इजाजत देने का ऐलान करके उन्हें नवरात्र का बड़ा तोहफा दिया है। वहीं भारतीय रेलवे ने महिलाओं को सब अर्बन ट्रेनों में यात्रा की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत महिलाएं 11 बजे से यहां पर 3 बजे तक और फिर शाम को 7 बजे के बाद लोकल ट्रेनों में यात्रा कर सकेगी। इस सिलसिले में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी उन्होंने दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि मोदी सरकार की महाराष्ट्र सरकार की ओर से इस बारे में पत्र मिलने के बाद ही मंत्रालय की ओर से मुंबई लोकल में महिलाओं को यात्रा की अनुमति दी गई है। रेलवे पहले से ही इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार था। आपको बता दें कि कोरोना का संकट के दौरान महिलाओं को मुंबई लोकल से सफर करने की पाबंदी यहाँ पर लगा दी गई थी। महज आवश्यक सेवाओं के कर्मचारी समेत विशेष श्रेणी के लोग ही लोकल ट्रेनों में यहाँ पर सफर कर सकते थे। क्योंकि मुंबई में काफी महिलाएं वर्किंग है, ऐसे में यहाँ पर ट्रेनों में जाने की अनुमति न होने पर उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। इसकी समस्या को दूर करने के लिए इससे पहले राज्य आपदा प्रबंधन और राहत पुनर्वास सचिव किशोर राज्य ने यहाँ पर जनरल रेलवे को पत्र भेजा था, जिसमें महिला यात्रियों को मुंबई लोकल में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम को 7 बजे से सेवाओं के अंत तक लोकल ट्रेन उपलब्ध कराने जाने की अपील की थी। इस सिलसिले में महाराष्ट्र सरकार ने मध्य और पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधकों से यहाँ पर अनुरोध किया था वे सभी महिलाओं को मुंबई क्षेत्र में लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति दें। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आखिरकार नवरात्र में महिलाओं को यहाँ पर रेलवे की ओर से बड़ी सौगात मिल गई है।